गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है। तो देखते हैं पार्ट चैप्टर जो है 10 है विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव है, यानी पार्ट नंबर 4 है। प्रकाश प्रश्न काटने के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो प्रश्न में विद्युत सेलों को प्रतीक की लंबी रेखा उसके खाली स्थान टर्मिनल के रूप में निरूपित करता है। तो यानी कि देखो कार्य विद्युत सेलों को प्रतीक टर्मिनल के उसके खाली स्थान यानी कि टर्मिनलों को निरूपित करता है। तो कौन सी करता है? यानी कि धनात्मक। कौन सी करता है? यानी विद्युत सेलों को प्रतीक लंबी रेखा में इसमें धनात्मक टर्मिनलों को क्या हो जाएगा? धनात्मक टर्मिनलों को निरूपित करता है, धनात्मक टर्मिनल। दूसरा दो या दो से अधिक विद्युत सेलों को संयोजक को क्या कहते हैं? यानी कि बैटरी। संयोजक को क्या कहते हैं? बैटरी का। दो या दो सौ यानी दो या दो से अधिक विद्युत सेलों को संयोजक को कहते हैं बैटरी। तीसरा मतलब जब किसी विद्युत हीटर को स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली स्थान लाल हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तंतु लाल हो जाता है। इत्यादि यानी तंतु उसका क्या हो जाता है? जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु लाल हो जाता है। तंतु इसमें तंतु भराएगा, इसमें बैटरी तंतु, इसमें धनात्मक। तो चौथा नंबर विद्युत धारा को तापीय प्रभाव को आधारित सुरक्षित युक्ति को कहते हैं। तो सुरक्षित को क्या कहते हैं? यानी कि फ्यूज लगा रहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। जब से होता है तो फ्यूज लगा रहता है, जब जहाँ पर बोर्ड रहता है वहाँ पर फ्यूज, जैसे फ्यूज हो जाएगा लाइन कट जाएगा। इस तरह खींचने पर भी अगर ज़्यादा कहीं पर होता है तो उसको खींच भी देगा तो वो क्या हो जाता है? लाइन कट जाता है, फ्यूज का तार। दूसरा निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा सत्य कीजिए। कारण देखो तो सत्य और असत्य की। सत्य और असत्य कारण दो सेलों की बैटरी के बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अब बताओ दो गो बैटरी है। अब वाले की दो गो बैटरी तुमको इसके पहले वाला पार्ट में देखे कि माइनस प्लस सेक्शन गया तो कल ऋणात्मक से ऋणात्मक एक गलत हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तुम्हारा असत्य हो जाएगा, या तुम्हारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है। हाँ, यह सही है। तुम्हारा क्या है? सही है। जब भी वह फ्यूज तार लगा रहता है तो मान कि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा तो वो पिघल जाता है, ये टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है लाइन से। जिससे और सर जो है घर में जो है टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन जो है सुरक्षित हो जाता है, वह लाइन कट जाता है। ठीक है। आगे है कि विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। क्या करता है? यह तुम्हारा गलत है। क्या करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। समझ में आ गया? करता है। अगला सवाल है कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। हाँ, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, यह सही है तुम्हारा। यह क्या है? यह तुम्हारा सही है। अगला सवाल है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो इसका सवाल है नहीं। इसका क्या है? सवाल है यानी नहीं, विद्युत चुंबक को प्लास्टिक को आकर्षित करने के लिए नहीं किया। प्लास्टिक को आकर्षित करने के लिए इसका नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ को कोई मरम्मत कर रहा है, तो वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? आपके लिए क्या कारण दीजिए? हाँ, सही है, क्योंकि तांबा के तार ही वह अच्छे होता है, समझ में, इसीलिए तांबे के तार फ्यूज के रूप में प्रयोग हमें करना चाहिए। चलो इसमें क्या दे रहा है? देखो इसमें नहीं दे रहा है। इसमें क्या नहीं, देखो विद्युत इससे नहीं पिघल सकेगी, भले ही इसमें उच्च धारा प्रवाहित हो, अतः उच्च धारा होने से चलते हानि को यह नहीं रोक पाएगा। देखो यानी कि तांबे के तार के रूप में तो प्रयोग होता है, लेकिन सबसे पहले उसमें हम यहाँ हाँ बोल दिए हैं, तो उसमें जैसे मोटा वाला तार तो सफ़ा पतला वाला तार कैसे लगाएगा? सफ़ा पतला वाला बीच कैसे लगाएगा? पतला कि बहुत, यानी कि जैसे ज़्यादा हो वो टूट कर गलत हो जाए। कहीं पर ज़्यादा वोल्टेज जब आए परिपथ में तो वह टूट जाए। तो उन्हें उस विद्युत यानी फ्यूज तार में जो है उसको ऐसा तार लगाना चाहिए जिससे जल्दी गल जाए, लाइन हमें कट जाए। लाइन क्या हो जाए? कट जाए, दूसरे यानी बॉल पर चाहे किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े और चीज़ मेरा सुरक्षित रह सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।